नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत हम जनवरी से अगस्त महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारी रिवीजन क्लास है। अब तक हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की 3 क्लास की हैं। अगर आपने ये पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इन क्लास के माध्यम से 60 प्रश्नों को पढ़ा है और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप इन क्लास को जरूर देखिएगा। और आज की जो क्लास है दोस्तों, ये हमारी महत्वपूर्ण क्लास रहने जा रही है। आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि 23 से 31 जनवरी 2024 तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड झांकी की थीम क्या रही। तो दोस्तों 23 से 31 जनवरी 2024 तक लाल किले में भारत पर्व आयोजित किया गया था और इस भारत पर्व में उत्तराखंड झांकी की थीम दोस्तों विकसित उत्तराखंड रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों 2024 में जो उत्तराखंड की झांकी थी तो इसके अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंड की महिला को स्वागत करते दिखाया गया था। ठीक है, और दोस्तों पारंपरिक अनाज मंडुवा, झंगोरा, रामदाना व चौलाई की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को भी अग्रभाग में दर्शाया गया था। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों झांकी के मध्य भाग की। तो जो झांकी का मध्य भाग था दोस्तों, इसमें होम स्टे योजना को दिखाया गया था। होम स्टे योजना ये दोस्तों 2018 में शुरू की गई थी। और दोस्तों जो झांकी का अंतिम भाग था, आखिरी भाग था, इसमें ओल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रोपवे व प्रथम गांव माड़ा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दिखाया गया था। ठीक है, तो आप दोस्तों 2024 की झांकी के तीनों भागों को याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे कि 2023 में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी। तो दोस्तों उत्तराखंड 2023 की झांकी की थीम थी मानसखंड। ठीक है, और इसने दोस्तों 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झांकी का मॉडल कौन तैयार करता है तो दोस्तों सूचना एवं लोक संपर्क विभाग तैयार करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित सम्मेलन में समलोल संस्था द्वारा कितने व्यक्तियों को समलोल सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस सम्मान से सम्मानित किया गया है 6 व्यक्तियों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये जो 6 व्यक्ति हैं इनके नाम हैं सुरेश भाई, जो दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित हैं। दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों मितेश्वरानंद। ठीक है, मितेश्वरानंद। तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर अनुभा पुंडीर। चौथे व्यक्ति हैं दोस्तों दिनेश चंद्र कुकरेती। ठीक है, और दोस्तों 5वें व्यक्ति हैं ललिता प्रसाद ममगई और 6ठे व्यक्ति हैं शिषपाल सिंह चौहान। तो ये 6 व्यक्ति दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों समलोल जो सम्मान होता है यह आपका पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी दोस्तों एक जिला एक उत्पाद में देश में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसकी प्लेस दोस्तों आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दोस्तों उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार द्वारा ODOP योजना हेतु चुना गया है। ODOP। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण योजना है। अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को जनवरी 2024 से सम्मानित किया गया।
सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए सविता कंसवाल। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये दिया गया दोस्तों सविता कंसवाल को। ठीक है दोस्तों, सविता कंसवाल की बात करेंगे हम तो इनका जन्म 1997 में उत्तरकाशी भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव में हुआ था। तो इनके गांव का नाम याद रखिएगा, लोथरू गांव। ठीक है, जो कि दोस्तों भटवाड़ी ब्लॉक में भटवाड़ी तहसील में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनका 12 मई 2022 को इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। उसके बाद दोस्तों दुनिया की जो उच्च पर्वत चोटियां हैं उन सभी को दोस्तों इन्होंने फतेह किया था। ठीक है, और बाद में दोस्तों इनकी जो उत्तरकाशी में स्थित है द्रौपदिका डांडा, इस पर्वत की चढ़ाई करते समय हिमस्खलन होने के कारण दोस्तों मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जिन्हें दोस्तों मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि समलोण पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों समलोण पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान ये दोस्तों आपका शिक्षा व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस साल दोस्तों 2 व्यक्तियों को दिया गया, चंद्र प्रकाश नोटियाल जो कि दोस्तों शिक्षक हैं। ठीक है, और राकेश रमण शुक्ला। ठीक है, राकेश रमण शुक्ला ये दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा जिन्हें दोस्तों समलोण पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है फ्रेंड्स कि स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के देहरादून शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, और इसी में दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान पुरस्कार दिए गए। ठीक है, और दोस्तों एक स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की गई जिसमें उत्तराखंड के सबसे स्वच्छ शहर देहरादून को यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि देश में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो दोस्तों इंदौर, और इंदौर ने दोस्तों 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देहरादून की देश में कौन सी रैंक रही तो दोस्तों 68वीं रैंक रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ। तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम में जो चयन हुआ है तो वह दोस्तों बॉबी सिंह धामी का हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है, और जो बॉबी सिंह है दोस्तों तो यह आपके पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो राज्य के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन लोहाघाट में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी लोहाघाट, यह दोस्तों आपका चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि जो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को आयोजित किया गया था इसमें उत्तराखंड को एकल नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। इस बार की दोस्तों जो थीम थी इस महोत्सव की तो वह थी कि मेरा भारत विकसित 2024 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, जो एकल नृत्य प्रतियोगिता थी इसमें देहरादून की निवासी सृष्टि भारद्वाज ने प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हें दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
अगला प्रश्न है कि जल मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत जल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, जो पौड़ी गढ़वाल है तो ये दोस्तों हर नल में जल योजना के अंतर्गत जल कनेक्शन लगाने वाला उत्तराखंड का प्रथम जनपद बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया, वह कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों श्री महेश राम, इन्हें 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हुड़का बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये दोस्तों सियोनी पिथौरागढ़ के निवासी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना है श्री महेश राम पिथौरागढ़ के निवासी हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दास्त फायर वुमेन का दीक्षित समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था रुद्रपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 73वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया? तो दोस्तों जनवरी 2024 में सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व जो नाम रखा गया है तो वह पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर रखा गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। राज्य में कुल कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं उनकी संख्या 4 है। ठीक है, और जो पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की जो घोषणा की तो वह अपने उत्तराखंड राज्य ने की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि होम्योकोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था तो दोस्तों देहरादून में किया गया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन बनाए गए? तो दोस्तों देश में सबसे कम उम्र के आईजी बने हैं अरुण मोहन जोशी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये दोस्तों 40 वर्ष की आयु में ही आईजी बनाए गए हैं। ठीक है, और इनका संबंध दोस्तों चक्राता देहरादून से है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME खाद्य प्रसंस्कृति इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि दोस्तों पहला स्थान जो प्राप्त हुआ तो वह तमिलनाडु राज्य को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो रैंक दोस्तों एग्जाम में पूछ ली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है दोस्तों मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्यों के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु आगामी 15 अप्रैल 2024 से किन 2 शहरों के मध्य मानस खंड रेल सेवा शुरू की गई? तो ये दोस्तों कोलकाता से टनकपुर के मध्य शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, पुणे से चंपावत मतलब लोहाघाट तक भी एक रेल सेवा शुरू की गई है जो कि आपकी मानस खंड रेल सेवा से संबंधित है। ठीक है, जो 15 अप्रैल को शुरू हुई तो वह दोस्तों आपकी कोलकाता से टनकपुर के मध्य शुरू हुई है। ठीक है, जो दोस्तों पुणे से शुरू हुई तो वह भी दोस्तों आपकी टनकपुर और पुणे के मध्य शुरू हुई है। ठीक है, तो लोहाघाट नहीं है क्योंकि लोहाघाट में आपका रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, जो चंपावत है, चंपावत में आखिरी जो स्टेशन है तो वह दोस्तों आपका टनकपुर तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जो किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो वह उत्तराखंड में किया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है
बताना है कि उत्तराखंड के किस जिले में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोस्तों दीदी भूली महोत्सव का आयोजन जो किया गया तो वह उत्तरकाशी जनपद में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है कि मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडवा खरीदने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडवा खरीदने में पहला जिला जो है तो वह दोस्तों आपका चमोली है, ठीक है। तो चमोली प्रथम स्थान पर है मंडवा खरीद में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई। तो उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट ये दोस्तों हल्द्वानी में स्थापित की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि दोस्तों पहली जो स्थापित की गई थी तो वह देहरादून में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है कि पहली देहरादून में, दूसरी हल्द्वानी में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊं की पहली वाणिज्यिक कोर्ट कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों हल्द्वानी में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हल्द्वानी आपका कुमाऊं में है। इस प्रकार से भी दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड से कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी 26, ठीक है। तो 26 पुलिस कर्मियों को दोस्तों सम्मानित किया गया था, ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया। तो दोस्तों FM रिले केंद्र जो शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तो वह हल्द्वानी से शुरू किया गया था, ठीक है। तो हल्द्वानी जो तहसील परिसर है यहाँ से प्रसार भारती का FM रिले केंद्र को शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस नदी के समीप खुदाई के दौरान 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए। तो दोस्तों उत्तराखंड की गोला नदी के समीप खुदाई के दौरान 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 85वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्य हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है रोशन वलूनी को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रोशन वलूनी। यह दोस्तों पौड़ी के कोटद्वार के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ममता बोरा। तो दोस्तों जो ममता बोरा हैं इन्हें राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला था 26 जनवरी 2024 को, ठीक है। जो दोस्तों ममता बोरा हैं यह 21 वर्ष की ग्राम प्रधान हैं, ठीक है। ये दोस्तों पिथौरागढ़ के डीडीहाट विकास खंड के ग्राम ननकुड़ी की ग्राम प्रधान हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों इन्हें रात्रि भोज का जो न्योता मिला तो क्यों मिला था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने गांव में वैज्ञानिक खेती, सड़क विकास, ठीक है, और दुग्ध उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने, इसके अलावा दोस्तों महिलाओं के संरक्षण हेतु, ठीक है, कार्य करने के लिए इन्हें रात्रि भोज का न्योता मिला था, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो आपकी ममता बोरा हैं ग्राम प्रधान होते हुए दोस्तों इन्होंने अच्छा काम किया जिस कारण इन्हें यह न्योता मिला था। अगला प्रश्न है हमारा कि 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड में उत्तराखंड बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किस जिले की बालिका आराधना को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आराधना, जो दोस्तों आराधना है यह आपकी पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली हैं, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों खिरसू ब्लॉक है और खिरसू ब्लॉक में ही दोस्तों भटोली गांव पड़ता है।
तो भटोली गांव की रहने वाली हैं दोस्तों आराधना। ठीक है, इन्होंने दोस्तों गोलदार के हमले से अपने भाई की रक्षा की थी, जिस कारण दोस्तों इन्हें उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो दोस्तों उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक जो नियुक्त किए गए तो वह इकबाल सिंह नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देवभूमि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया। तो देवभूमि उत्तराखंड के सुधांशु पंत को राजस्थान में मुख्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों रॉक पेंटिंग चित्रकारी के जो प्रमाण मिले तो वह आपके वैरीनाग पिथौरागढ़ से मिले हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, और आज की इस क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न ही दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 25 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस इतिहासकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों पद्म पुरस्कार दिया है 2024 में यशवंत सिंह कटोच को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यशवंत सिंह कटोच। यह उत्तराखंड के एक फेमस इतिहासकार हैं। ठीक है, और इन्हें दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 25 जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों इस साल देश में कुल 132 पदक बांटे गए, जिसमें दोस्तों 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और दोस्तों 110 ये आपके पद्म श्री पुरस्कार थे। ठीक है, और 132 में से दोस्तों 30 महिलाओं को दिए गए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जो आपके यशवंत सिंह कटोच हैं यह मूल निवासी हैं पौड़ी गढ़वाल के मसो गांव के। ठीक है, तो मसो गांव के यह मूल निवासी हैं, आप याद रखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये भी दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, ठीक है, मध्य हिमालय ग्रंथमाला, तो ये दोस्तों चारों आपके महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। दोस्तों आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड के किस जिले में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।